ओम स्वागतम। आइए इस संस्कृत कक्षा में और आज विषय समास का पठन पाठन होगा। कक्षा 10 में वैकल्पिक प्रश्नों का सही उत्तर जानने के इच्छुक छात्रों के लिए यह वीडियो वरदान सिद्ध होगा। तो आज हम समास पढ़ेंगे और वे समास आपके पाठ में से ही होंगे जो परीक्षा उपयोगी है। प्रथम प्रश्न, वाष्पयानमालानां ध्वानं वितरयन्ति सन धावति। तत्पुरुष समास का नियम आपको पता है। उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्व पद में परिवर्तन होता है। यदि आपको शब्द रूप याद हैं तो समझने में कठिनाई नहीं होगी और आप समझते चले जाएंगे। तो वाष्पयाना नाम माला, याना नाम षष्ठी का बहुवचन है, मूल शब्द वाष्पयान है। वाष्पयान को माला से जोड़ दीजिए तो बनेगा वाष्पयान माला। तो आपका हो जाएगा ग उत्तर सही। आगे आप देखेंगे कज्जलेन मलिनम धूमं मुंचति। कज्जलेन तृतीया विभक्ति है, इसका मूल शब्द कज्जल है। कज्जल को मलिनम से जोड़ देंगे तो बनेगा कज्जल मलिनम। उत्तर हो जाएगा क सही। समीर चालिता कुसुमानाम अवलिहि। तो यहाँ पर भी देखिए कुसुमा नाम षष्ठी का बहुवचन है, मूल शब्द कुसुम है। कुसुम को आवली से जोड़ दीजिए तो बनेगा कुसुमावली ही। तो आपका उत्तर हो जाएगा घ राइट सही। समीरेण चालिता, यहाँ तृतीया विभक्ति है समीरेण में, तो समीर मूल शब्द है। चालिता को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका समीर चालिता। कौन सा होना चाहिए? ख उत्तर सही। वायु मंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायु, वायु का मूल शब्द क्या है? वायु। तो वायु को मंडलम से जोड़ देना है। तो कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है? ग वायुमंडलम। आपका ग उत्तर बिल्कुल सही होगा। निर्मलम, जी यहाँ समझने की चीज क्या है कि मूल शब्द है मल, उपसर्ग है नीर, मतलब ये अव्ययीभाव समास है और नीर का अर्थ होता है अभाव। तो जब मलस्य अभाव, मल का अभाव होगा तो निर्मल होगा। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये आया कि निर्मल होना चाहिए, निर्मलम होना चाहिए। तो अव्ययीभाव समास में हमेशा शब्द नपुंसक अंत वाला होता है। तो यहाँ पर निर्मलम है, ये अव्ययीभाव समास है, ये इसकी पहचान है। अब विग्रह देखते हैं कौन सा होगा। तो निर अभाव अर्थ में होगा। तो आपका घ उत्तर सही, मलस्य अभाव। कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम, जी बिल्कुल सही। तो आप क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कुत्सित समलम में, समलम यहाँ स अर्थ सहित अर्थ में है, अव्ययीभाव समास है। मलेन सहितम समलम, आपका उत्तर सही होगा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम, धरा के तल, तो के अर्थ निकल रहा है तो षष्ठी विभक्ति आपकी हो जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति में आपका कौन सा होना चाहिए देखेंगे थोड़ा सा। षष्ठी विभक्ति में धरा, धरा, रमा, लता, याद होगा षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? लता याहा। तो धरा के एक वचन में क्या बनेगा? धरा याहा। तो बिल्कुल का उत्तर सही आपका। पयः पूरम, तो पयसस्य पूरम, पयः पूरम षष्ठी तत्पुरुष समास। ग्रामांते, ग्रामस्य अंते, ग्रामांते। आप समझते जाना बाद में कि समझना कि ग्रामस्य अंते क्यों हुआ, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूं, बार बार बताएंगे।
तो समय का अभाव रहेगा और ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले से समझ लो, लता तरु गुल्मा जी, यहाँ द्वंद्व समास है और 3 ही तो समास हैं आपके सिलेबस में, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। तो यहाँ द्वंद्व समास में च प्रमुख है, सारे शब्द प्रधान होते हैं और अंत गुल्मः बहुवचन है, तो जातिवाचक शब्द होने के कारण लता और तरु भी बहुवचन होंगे। तो लता च, तरवः च, गुल्मः च प्रथमा विभक्ति वाले होते हैं। और ये भी हो सकता है लताश्च भी हो सकता है, क्योंकि विसर्ग के आगे च है तो विसर्ग को श हो जाएगा। तो ये भी लिखा हुआ रह सकता है पेपर में, लताश्च, तरवश्च, गुल्माश्च। तो आप ऐसी स्थिति में इन दोनों में से एक होगा। तो फिलहाल यहाँ पर का उत्तर आपका सही है। आगे देखेंगे, अयि जलबंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम जी, खगकुल कलरव, खगकुल कलरव, खगकुला नाम कलरवः तत्पुरुष समास, वस्तु मिश्रितम, तो वस्तुओं का मिश्रण होगा, तो ग उत्तर सही है। हरित तरुणा माला ललित लताना माला च अतीव रमणीया, तो हलित लताओं की माला षष्ठी, तो ललित, ललित लत माला जी, ये लता माला भी हो सकता था, तो लता माला कोई बात नहीं, घ उत्तर सही है आपका। हरित तरुणा माला, तो हरित तरु माला आपका ग उत्तर सही है। महानगर मध्य, महानगर के बीच में, महानगरस्य का उत्तर सही है आपका, ध्यान देंगे। दुर्दांते ही दर्शन ही अमुना स्यात्, नहीं वह जन नाम गलत लिखा हुआ है, जना नाम होना चाहिए था, तो जना नाम ग्रसनम, मनुष्यों का विनाश, तो कौन सा होना चाहिए, का। जब मिलाएंगे तो जन मूल शब्द है, ग्रसन को जोड़ देंगे तो जनग्रसनम, ग उत्तर सही। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, राजपुत्रः जी, आप समझ रहे होंगे, राजन शब्द रूप याद है, षष्ठी का एक वचन, राज्य, ख उत्तर सही आपका, राज्य पुत्रः। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः हसन्नाः, भय से आकुल, भयेनाकुलम, भयाकुलम। सा माम अत्तुम कलायमानो पुत्रौ चपेटतया प्रह्रियतवती, सिलेबस से बाहर है लेकिन फिर भी एक शेष तत्पुरुष समास है, पुत्रः च, पुत्रः च, पुत्रौ बनेगा। कथम एक एक व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, व्याघ्र भक्षणाय, श्रृगालेन सहितम, सश्रृगालम, कहाँ है ये, घ। जम्बू के न कृतः, जम्बू के द्वारा क्या गया, बढ़ाया गया उत्साह, जम्बू कृतः, जम्बुक कृतः। पुत्र द्वयोपेता, तो दो पुत्रों के साथ, दो पुत्रों से युक्त, क। किम द्वयोरपि एकमेव वचनम वचनम इति, जी, वचनम वचनम इति भी हो सकता है, वचनम वचनम प्रति भी हो सकता है, तो क्या बनेगा, प्रतिवचनम, घ उत्तर आपका सही। समरूपः शरीरस्य सन्निवेशः, सन्निवेश का अर्थ क्या होगा, बनावट, तो शरीर की बनावट, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो शरीर सन्निवेशः ग उत्तर सही आपका।
न कश्चित अस्मिन् तपोवने, तप के वन में, तपसः या तप के वन में, तपसः वनम, लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर वने होना चाहिए था, उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं आता। तपसः वनम तपोवनम। विदुषेण सह सविदूषकम, विदूषकेन सह सविदूषकम। सब व्यवधान बिल्कुल इसी तरह से है, आप इतना समझ पाएंगे। व्यवधानेन सहिताम, सहित के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ये समझते रहना आप, ठीक है। कितकच्छदत्वम, ये तो आपका कितकस्य छदत्वम, कितक नामक फूल का। कुतूहलेन आविष्टः, तो क्या बनेगा? कुतूहलाविष्टः। आगे चलेंगे। वाल्मीकि वधूः, वाल्मीकि हरि रूप याद है आपको जी। षष्ठी के एकवचन में क्या बनता है? हरे है, तो वाल्मीकि है, गौतर सही। सरस्वत्यवतार, सरस्वती का अवतार जी। ये शब्द रूप याद तो है नदी का, समझ लो थोड़ा सा क्या बनेगा। सरस्वती षष्ठी एकवचन में बनता है, सरस्वत्याः अवतारः। अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च समरूपः कुटुम्बस्य वृत्तान्तः, कुटुम्ब वृत्तान्तः, उत्तर सही है। उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश, षष्ठी तत्पुरुष का उत्तर सही आपका। कश्चित् कृषकः बले वर्धाभ्याम क्षेत्रस्य कर्षणम, क्षेत्र का कर्षण, तो क्षेत्र की जुताई की है, बस यह को हटा देंगे, क्षेत्र कर्षण को जोड़ देंगे, क्षेत्र कर्षणम हो जाएगा। सुराणाम अधिपः, सुराणाम सुर और अधिपः को जोड़ेंगे तो सुराधिपः बनेगा। विनिपातो न कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम अधिपः, उत्तर सही। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणाविमुखः सन् वृषभो नीत्वा गृहम् अगात् जी। अतिरेकेण, तो हर्ष के, ये बिल्कुल आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ग उत्तर सही है। अब आइए थोड़ा सा 10 प्रश्नों को हम समझते हुए चलें आगे, जिससे कि आपको कठिनाई न हो समझने में। कृषकः जी, विस्मितस्य खंडलस्य, विस्मिता खंडलस्य का उत्तर सही है। कर्षण विमुख, जुताई से विमुख, और विमुख के साथ तृतीय विभक्ति आती है, का उत्तर सही है। जलोपप्लवः, जल से भरा हुआ, हो गया, जल से भरा हुआ, जलेनोपप्लवः। सुरभि, सुरभि वचनम, सुरभि वचनम, तो सुरभि का वचन, सुरभि के वचन सुनकर अखंडल का हृदय द्रवित हो उठा, तो यहाँ पर भी का, सुरभि के वचन, षष्ठी तत्व तो समझ में आ रहा है। विभक्ति क्या होगी आपके लिए दिक्कत ये आएगी, तो सुरभिम तो द्वितीय विभक्ति हो ही नहीं सकता, सुरभीणा तृतीया है ये भी नहीं, सुरभा यही कोई विभक्ति नहीं है जी। सुरभे वचनम, ये मति का, मति के समान रूप चलता है, तो मते सुरभे, उत्तर सही आपका। प्रतिमासम, मासम मासम इति प्रतिमासम, ऐसा एक आ चुका था पहले भी। मृगस्य पश्चात, पश्चात के लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा, तो कौन सा होना चाहिए सही? ख,
ये अव्ययी भाव समास है। माता च पिता च है, द्वंद्व समास है, माता पिता, तो माता पितरौ। गंगायाः समीपम, समीप के लिए उपसर्ग का प्रयोग होता है, और अव्ययी भाव समास का नियम है, जो उपसर्ग है वो गंगा से पहले हो जाएगा, और जो गंगा शब्द स्त्रीलिंग वाला है वह नपुंसक लिंग में बदल जाएगा, तो बन जाएगा उपगंगम। निर्जनम, जनानाम अभावः, मनुष्यों का जहाँ अभाव है, जनानाम अभावः निर्जनम। लताया पश्चात, जी पश्चात, यहाँ पर भी वही स्थिति आ जाएगी, अनुलतम। तो इस तरह से आपने समास प्रकरण को खत्म किया। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, और थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो आपको नंबर लेने में, यदि समास 4 नंबर का है, 5 में से 4 करने हैं, तो 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। ओम सम, ध्यान से आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ। इसके साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। जल्दी ही आपको वाच्य या फिर पाठ से संबंधित काम मिलेंगे।